अगर कोई शिकायतें मिल रही है अनवर पाशा जी ना को या उनकी पार्टी को, तेजस्वी यादव को अगर कोई गड़बड़ी लग रही है तो उठाने का अधिकार तो है ना उनको। उठाने का अधिकार है। तो मैं तो चैलेंज करता हूं, छोड़िए ना इनकी बात सदन सुनता है ना इनकी बात सुप्रीम कोर्ट सुनता है, इनकी बात इंडिया टीवी तो सुन सकता है। आप उनको चैलेंज करके बुलाइए, हम लोग भी आ जाते हैं, हम लोग दर्शक दीर्घा में रहेंगे, वो अपनी बात कह दें, हम लोग वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे। हम नहीं बैठेंगे उनके साथ, अगर वो आड़े आएगा तो हम दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, वहां पर सवाल करेंगे, तेजस्वी यादव वहां पर जवाब दे दें। हो जाता है। श्याम सुंदर शरण जी, आज नीतीश कुमार जी का जवाब देने के लिए उठे तेजस्वी यादव, देखिए क्या हो गया, फिर से लड़ाई बाप पर पहुंची, मां पर पहुंची। बाप माँ अगर किसी का नकारा रह गया, अगर उसको बाप माँ का नाम लिखने में शर्म आ रही है, भाई किसी को अगर लगता है कि उसके बाप के नाम को चिपकाया गया तो कहीं मैसेज ये ना चला जाए कि मेरा बाप चारा चोर है, मेरा बाप भ्रष्टाचारी है, मेरा बाप जेल से बेल पर है, मेरे बाप ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये सब बातें अगर आपके दिमाग में आती तो इसका नीतीश कुमार को क्या दोष है या किसी पार्टी के प्रवक्ता का क्या दोष है? अपने माता पिता के राज को आप बताना नहीं चाहते, क्यों छिपाना चाहते हैं? सुंदर शरण जी वो बताना नहीं चाहते और आप उससे पीछे हटना नहीं चाहते, बिहार के मौजूद मुद्दों पर चर्चा कभी करना नहीं चाहते। यही हो रहा है बिहार की सियासत में। मैं आ रही हूं अजय आलोक जी, दो और मेहमान है कि कमेंट उनका ले लूं। शोएब जमी जी निकल कर तो आए नहीं है, शोएब जमी वो जी तो लालू और राबड़ी के राजनीतिक से कह लीजिए। शोएब जमी जी, यहाँ पुराने बिहार और नए बिहार की चर्चा होती है, उसमें एसआईआर का भी मुद्दा है। नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी यादव बच्चे थे जब पहला बिहार था, जब पिछला बिहार था, पिछड़ा हुआ था, निकाल कर हम बाहर ले आए, हम तो काम पर चुनाव लड़ेंगे, आप करते रहिए एसआईआर, हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची। देखिए, असल में मैं इस बात को एक्नॉलेज तो करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात टीवी पर बड़ी मजबूती से रखते हैं, उनका रेटरिक बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सारे विपक्ष के प्रवक्ता उसमें 19 पड़ जाते हैं। ये बात ठीक, टीवी पर वो बोलने के लिए बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन एक अदालत जनता की भी है। और जो गांव खेड़ों में गली मोहल्लों में बैठ करके जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो जनता, वो भी समझती है कि एक्टिंग करना क्या होता है, राजनीति क्या होती है, सच्चाई क्या है। तो जब हम जनता की अदालत में हम जाते हैं तो कभी पाशा पलट भी जाता है और हर बार मुंह दिखाते हैं जनता की अदालत में, उसको भी नहीं मानते हैं भाई, तो ईवीएम को क्यों गाली देते हैं? ये सवाल भी उठाना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं, उन्होंने आज ही या कल बयान दिया है संसद भवन के बाहर किसी मीडिया चैनल को कि भाई चुनाव आयोग को बिहार की हकीकत का नहीं पता, बिहार की जो वास्तविकताकरण है उसको नहीं पता, गांवों के बारे में नहीं पता, कुछ भी एक महीने में 30-30, 11-11 डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके आएंगे। ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद जी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड, लाइव कैमरा पे। मैं पूछना चाहूंगा कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? भाई आपके सांसद क्यों कह रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमने भी इस पर आपत्ति उठाई है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी उठाई और कांग्रेस ने भी उठाई, लेकिन ये सवाल तो उठाया गया इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन अगर स्वतंत्र संस्था है तो बाकी जो पार्टियां हैं उसके भी तो वोटर होंगे जिनके नाम कटे हैं, नहीं कटे हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले का बचाव करने के लिए एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां आ जाती है और विपक्ष उसके पूरे विरोध में होता है? ऐसा क्या सांठगांठ है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन में कि कभी भी हमें ये निष्पक्षता नहीं दिखती है कि बीजेपी ये बोले कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन समझे, हम क्यों उसको डिफेंड